ये जिंदगी की कहानी है। ये जिंदगी की कहानी है। बहता हुआ सा पानी है। हर पल कुछ नया दिखाता है। कभी खुशियां, कभी मायूसी दे जाता है। भर कर अपने अंदर खुशी को हर गम से सीखते चलो। जो गिर जाए तो क्या हुआ, उठकर फिर आगे बढ़ो। जब काले घने अंधेरों में भी तुम ढूंढ लोगे रोशनी, उस दिन हर गम हारेगा और जीतेगी तो बस खुशी। और जीतेगी तो बस खुशी। यही जिंदगी की कहानी है। बहता हुआ सा पानी है। आजकल का जो टाइमिंग है, या जो हमारी लाइफस्टाइल है, या जो भी है, हम हमने क्या किया है, अपने जिंदगी का, अपने खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथों में दे रखा है कि नहीं है? एग्री है मेरी इस बात से? सही है। किसी ने भी अगर हमें कुछ कह दिया, हम उदास हो जाते हैं। किसी ने हमें डांट दिया, हम रोने लग जाते हैं। किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा हमारा आजकल का लाइफ ही ऐसा हो गया है। हमने अपनी बागडोर दूसरों के हाथों में दे रखी है। तो अगर हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किस तरीके से रख सकते हैं हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में? कोई बताएगा? अपने लिए टाइम निकाल के, जो अपने को जो पसंद हो चीज करके। यस। और कोई रिएक्शन ना करके। कोई रिएक्शन ना समय को करके। करेक्ट। और हमें पॉजिटिव अपने रहना। हाँ, बोलिए वर्षा जी। पॉजिटिव रह के। पॉजिटिव रह के। बोलो रानी। हमें अपने एक सेकेंड। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें है ना अपने माइंड को इतना स्ट्रोंग करना होगा कि छोटी छोटी बातें अगर कोई पर्सन कह देना तो उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना होना चाहिए, कह दिया तो कह दिया। और ना किसी के बहकावे में ना किसी दिखावे में आना चाहिए। क्योंकि हम एक दूसरे को देख कर ही तो वो माइंड में सेट हो जाता है कि अरे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये पहना, उसने वो पहना, मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें हमारा दिमाग खराब करती है। तो इनसे ऊपर उठना जरूरी है, नैरो माइंडेड होने के बजाय ओपन माइंडेड होना जरूरी है। ओवर ठीक टू है। यू। हम्म। और कोई? और कोई बताएगा? लीला भाभी, आप बताइए। आपको पता ही नहीं कि टॉपिक क्या है? मैं अब जस्ट ज्वाइन करी हूँ। चलिए, वेरी गुड। मैं ये बोल रही थी, चलो मेरे को सब अपना अपना व्यू बताएंगे। पहले तो मेरे को ये बताओ कि एग्री है कि नहीं है, हमारे सराउंडिंग जो भी एक्टिविटी होती है उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, किसी ने हमें डांट दिया तो हम रोने लग जाते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम हर्ट हो जाते हैं। ठीक है। किसी ने हमारे बारे में कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा, हम हर्ट हो जाते हैं। तो मतलब हमने हमारी खुशी का रिमोट किसी औरों के हाथों में दे रखा है, जिसका जब मन करे तब वो बटन दबा देता है और हम उसके अकॉर्डिंग अपना मूड है वो चेंज कर लेते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा होता है कि नहीं होता? किस होता किसके है। पास खुद का खुशी का रिमोट कंट्रोल खुद के पास है? नहीं। किसी के पास नहीं है ना। है ना? क्योंकि हमने
दूसरों को दे रखा है अपना रिमोट कंट्रोल कि भाई आपको जैसा मर्जी है दबाओ। जब आपको गुस्से का बटन दबाना है, तो आप गुस्से का बटन दबाओ, हम एंग्री हो जाएंगे। जब आप गम का बटन दबाओगे, हम गम में डूब जाएंगे। ठीक है। जब रोने के लिए बटन दबाओ, हम रोने लग जाएंगे। जैसे क्या होता है, एक टीवी में अलग अलग चैनल होते हैं ना, अलग अलग चैनल होते हैं। ठीक है। जैसे कभी हमें न्यूज देखने का मन करा तो हमने न्यूज का बटन दबा दिया, कभी हमें गाने सुनने का मन करा हमने गाने गाने चला दिए, कभी हमें सीरियल देखने का मूड किया तो हमने सीरियल चला दिया। तो ऐसे ही हमने हमारा रिमोट कंट्रोल लोगों को दे रखा है। तो ये जब तक हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास रहेगा, हम इसी तरीके से हर्ट होते रहेंगे, उदास होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हमें इन सब से बाहर निकलना है, देखो मैं ये नहीं बोलती कि हम साधु सन्यासी है कि भाई हमने घर गृहस्थी छोड़ दिया तो कोई तरह का कोई झमेला नहीं है ना। वो तो हर किसी की लाइफ में डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को बिजी करना है। ठीक है। बिजी कहाँ करना है? जहां हमारा शौक हो, जहां हमें खुशी मिलती हो, वहां जब तक हम अच्छा। अपने आप को बिजी नहीं करेंगे तब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। हम केवल उसी चीज के बारे में सोचते रह जाते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। हमें पॉजिटिव विजुअलाइज करना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी चाहिए डेली डेली डेली। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें ये बोलना चाहिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। जितना हम इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, उतना हम उसी तरीके से अपनी बॉडी में चेंजेस को फील करेंगे। ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज होती है, जैसे मोबाइल है। ठीक है। हमारा मोबाइल एवरीडे, जैसे मैंने पहले भी बताया था ये चीज कि हमारा मोबाइल एवरीडे हमें चार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो उसी एवरीडे। तरीके से हमें अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ेगा ताकि जो भी नेगेटिविटी है उसको हम दूर कर सके। डेली 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 हमें अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ेगा, डेली हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, डेली हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। तभी हम इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। कोई एक दिन की प्रैक्टिस से ये सब चीजें नहीं आती है। तो इसलिए हमें अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमें खुश रहना है ना, तो हमारी बॉडी एकदम कूल रिलैक्स और मतलब हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी अपनी लाइफ के अंदर, तब कहीं जाके हम ऑल ओवर जो है हैप्पी और हेल्दी रह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें हमारे ऑरा को क्लींस करना पड़ेगा। ठीक है। ऑरा जो होता है वो क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह होता है। अगर हमारा ऑरा नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव इवेंट्स को हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है। तो ऑरा को हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं? कौन बताएगा ऑरा को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं? ऑरा क्या है ये सबको पता है कि नहीं है? आउटर आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। सबको पता है ना ऑरा क्या होता है? सीमा जी, जी। ललिता जी, पता है ऑरा क्या होता है? नहीं पता तो पूछो, मैं बोल रही हूँ उसका पूछोगे नहीं तो मेरे को क्या समझ आएगा कि आपको पता है कि नहीं है। चलिए, ऑरा जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। आभा मंडल से समझ आ रहा है कि हमारे चारों तरफ, जैसे अभी मेरी फोटो दिख रही है आपको, मैं दिख रही हूँ आपको, मेरे चारों तरफ वो सर्कल दिख रहा है। ब्लैक। ठीक है।
तो ऐसे ही जैसे भगवान के चारों तरफ जो भामंडल होता है ना, हम्म। उनकी ब्राइटनेस, ठीक है, उसे हम ऑरा बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के चारों तरफ है ना ऐसे लेयर होती है। कितना बड़ा हमारा ऑरा होता है, जैसे अगर हम अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट कर ले और पैरों को भी एकदम फैला ले, तो उसके चारों तरफ जितना सर्किल बनता है उतना बड़ा हमारा ऑरा होता है। तो जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और हम हेल्दी भी रहते हैं। तो अपने ऑरा को हमें डेली प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जब हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, किस तरीके से आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं, किस तरीके से अपने ऑरा के साइज को बढ़ा सकते हैं। देखो, हमारा ऑरा जितना छोटा होगा, जैसे कोई भी बीमारी या कोई भी नेगेटिव उतनी जल्दी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, प्याज देखा है ना आपने? हम्म। प्याज की नहीं बहुत क्या। सारी लेयर्स होती है, हम्म। ठीक है। तो लोटस। अब क्या होता है कि हमें अगर जैसे अगर एंड वाली लेयर तक जाना है तो हमें एक एक करके पूरी लेयर को उतारना पड़ेगा। तो खूब सारी लेयर उतरेगी तब कहीं जाके एकदम सेंटर तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्याज कितनी सारी लेयर से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। ऐसे है। ही अगर हम हमारे चारों तरफ खूब सारी लेयर बना लें, जिससे क्या होगा, कोई भी नेगेटिविटी को हम तक पहुंचने के लिए उतनी सारी लेयर को पार करना पड़ेगा। तो पार करना पड़ेगा तब तक टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने ऑरा को इस तरीके से लेयर बनानी है। तो जितना बड़ा हमारा ऑरा होगा, नेगेटिविटी है वो उतनी ज्यादा हमसे दूर रहेगी, हम्म। ठीक है। कोई भी अगर हमें कुछ भी बोलते हैं उसका इम्पैक्ट इजीली हम पे नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपना ऑरा को किस तरीके से एनर्जाइज करें, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करें। तो अभी देखो, एक ग्लास पानी है, ठीक है। उसके अंदर हमने, चलो कॉफी पाउडर आप घोल लो उसके अंदर, उसको ब्लैक ब्लैक पूरा पानी है, आपको उसको क्लींस करना है। तो एक, क्या करेंगे हम उसको क्लींस करने के लिए, क्या करेंगे? एक ग्लास पानी है, उसमें कॉफी पाउडर डला हुआ है, और वो पूरा, जैसे कॉफी या ब्लैक कलर समझ लो, कुछ भी ब्लैक कलर डला हुआ है, वो पूरा पानी ब्लैक हुआ हुआ है। अगर उसको क्लींस करना है तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे उसको क्लींस? फिटकरी से। पिटकरी से? उसको थोड़ी देर उसको थोड़ी देर रहने देंगे, वो नीचे आ जाएगा। ऊपर एकदम क्लीन रहेगा नीचे। नहीं पानी नहीं, उसमें बहुत सारा साफ पानी डालेंगे। यस, वेरी गुड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टैप वाटर के नीचे हम उस ग्लास को रखेंगे, ऊपर से हम उसमें कंटिन्यू पानी डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। और मतलब खूब सारा पानी डालेंगे तो जो गंदा पानी है वो साइड से बाहर निकलता जाएगा। एंड में ऐसा आएगा जब वो गंदा पानी है वो पूरा का पूरा क्लींस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जैसे या फिर हमारा ऑरा बहुत नेगेटिव है, ठीक है, उसको क्लींस करना है, तो उसका सिंपल मेथड ये है कि हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना है। जितना हम थोड़ा 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 करके पॉजिटिविटी को हमारी लाइफ में बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा ऑरा है वो क्लींस होता जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें हमारे विचारों को भी क्लीन करना है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को भी क्लीन करना है, तो वो एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी ये जो हमने सेल्फ फीलिंग वाला ये जो सेशन है, वो हमने 21 डेज का क्यों रखा, बताने में ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं थी, मैं एक दिन में, 2 दिन में भी आपको काफी सारी बातें बता सकती थी। लेकिन 21 डेज का रखने का क्या मतलब है, क्यों रखा 21 डेज का, कौन बताएगा? आवाज आ एक रही है एक मेरी? टॉपिक पर हाँ कोई बोलिए। भी हैबिट होने के लिए टाइम लगता है। 21 डेज प्रैक्टिस कर करके अपने को हैबिट में आ जाता है। यस,
अभी जैसे आप लोगों के माइंड में ये चीज सेट नहीं हो गई कि अरे 9 बजने वाले हैं, अभी सेशन स्टार्ट होगा, हमें ज्वाइन करना है। ठीक है। यस यस। तो वो क्यों वो आपको याद आ गया, क्योंकि वो हमने 21 डे, मतलब हमने इतने दिनों से हम उस टाइमिंग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमें वो चीज लर्न हो गई, वो चीज याद हो गई। तो ऐसे ही अगर हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है ना, तो एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा। इसको कैमरा हाँ। ऑफ कर दो, वो एक हो रहा है। हाँ। वो माइक म्यूट अनम्यूट था ना ठीक है। किसी का। तो हमें क्या करना है कि डेली 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 पॉजिटिव की प्रैक्टिस करनी है। जब हम डेली पॉजिटिव की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग मतलब पॉजिटिव रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है। हमारा ऑरा को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि नेगेटिव बातें आएगी, लोग बोलेंगे, हम थोड़ा हर्ट भी होंगे, लेकिन फिर से हमें पॉजिटिव होने की प्रैक्टिस करनी है। फिर से कोई कुछ बोलेगा, फिर हम हर्ट होंगे, लेकिन हमें फिर से पॉजिटिव होना है। तो जब हम डेली 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 इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव रहने की, अपने विचारों को चेंज करने की, कि नहीं मेरे को पॉजिटिव रहना है, जब तक हम पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा ऑरा है वो पॉजिटिव नहीं होगा, हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज क्या करनी है कि ऑरा को क्लींस करने के लिए, कोई भी नेगेटिविटी को क्लींस करने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम नहाते हैं, नहाने के पानी में हम कुछ ऐसी चीजें मिला सकते हैं जिससे हम हमारे ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जब भी हम नहाते हैं, थोड़ा सा अगर हम एस्पम सॉल्ट अगर हम डाल देते हैं, या फिर जो दिल्ली वाला जो नमक जिसको हम बोलते हैं, या फिर रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, कुछ भी, थोड़ा सा वो डाल के अगर हम नहाते हैं तो उससे हमारा ऑरा है वो क्लींस होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, सिनेमन का हो गया, या फिर ये सैंडलवुड हो गया, अपने लेवेंडर, यूकेलिप्टस, लेवेंडर। तो अलग अलग नरेनियम। अगर आप एसेंशियल ऑयल को भी अगर आप पानी में डाल के नहाते हो तो उससे भी आपका ऑरा जो है वो क्लींस होगा। तो जितना ज्यादा आपका ऑरा क्लींस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उतना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अब पॉजिटिव में क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसे सोर्स मिलेंगे जिससे आप मनी को अट्रैक्ट कर सके, कहीं ना कहीं से ऐसे सोर्स मिलेंगे जिससे आप खुश रह सको। ठीक है। और कुछ ऐसे सोर्स मिलेंगे जिससे आप हेल्दी रह सको। तो जब हम हमारा ऑरा जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी दिवाली का टाइम है। ठीक है। दिवाली पे हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी उन्हीं के घरों में जाती है जिनके घर की सफाई होती है ना, जहाँ साफ सफाई होती है। हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी। तो हमने अपने इंटरनल क्लींजिंग के बारे में भी पढ़ा लास्ट सेशन में। तो अब भी क्या है कि हमें हमारे ऑरा को भी इसी तरीके से क्लींस रखना है। तो जब हम हमारे ऑरा को क्लींस रखेंगे तभी लक्ष्मी जी भी हमारे पास आएगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हमारे ऑरा को क्लींस करने के लिए, डेली 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 आपको क्या करना है, म्यूजिक सुनना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, ऐसा काम करना है जिससे आपको खुशी मिलती है ना। म्यूजिक से क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है कि नहीं होता। देखो म्यूजिक भी डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है जैसे ऐसे आजकल अभी जो बहुत ट्रेंडिंग में है, जैसे मतलब बहुत शोर शराबे वाला अगर जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऐसे कान, मतलब ऐसे सर की नसें है ना वो खिंचने लग जाती है। कान कान लाउड फोड़ने वाला। हाँ, लाउड म्यूजिक चल रहा है, और मतलब आजकल जो सॉन्ग्स चल रहे हैं ना, कोई मीनिंग भी नहीं है उनके। ठीक है। वो सॉन्ग्स अगर हम सुनते हैं तो हमारा माइंड कैसा होता है, एकदम टेंशन स्ट्रेस हो जाता है, अजीब सा, हमें पसंद नहीं आता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन अगर आपको रिलैक्स होना है तो सॉफ्ट म्यूजिक वाले अगर आप सॉन्ग सुनते हैं, जैसे अगर आप बांसुरी की आवाज, केवल वो बांसुरी की धुन को आप सुनिए, आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। जैसे झरने का बहता हुआ पानी, जब उसकी थोड़ी सी धीमी धीमी सी आवाज हम सुनते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है।
तो इस तरीके से थोड़ा सा म्यूजिक सुनने की हैबिट रखिए जिससे आपको खुशी मिले। थोड़ा सा क्या है कि अपने चारों तरफ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना है। कैसे? अच्छा, सेज आपको पता है सेज क्या होता है? सेज नहीं पता तो लोबांग धूप तो पता है? लोबांग, बोलिए हाँ ना। धूप। पता है ना? नाम में सुन। यस यस। पता है पता है। धूप है। होती है धूप। हाँ। हाँ पता है। हाँ। हाँ तो साम्राणी धूप बोलते होती है ना, साम्राणी। हाँ सांब्रानी लोबांग ये जो भी है। तो अगर आप अपने मतलब जहां बैठे हो, जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा करते हैं तो हम क्यों वो सांब्रानी वगैरह यूज करते हैं? ताकि जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है। ऐसे ही आप डेली डेली जैसे क्या करो, वो जला के अपनी बॉडी के चारों तरफ उसको मतलब उसको स्प्रेड कर दो। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका ऑरा है वो क्लींस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हम इजी वे में घर पे अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। और मेन क्या है, एक नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम जब हम स्पेंड करते हैं तो उससे भी हमारा ऑरा क्लींस होता है। जैसे ग्रीनरी हो गया, या फिर बीच की साइड अगर हम थोड़ा सा वॉक करते हैं, जो ग्रीन ग्रास होती है, अगर ग्रीन ग्रास पे भी हम थोड़ा पैदल चलते हैं ना, तो उससे भी हमारी बॉडी पॉजिटिव होती है, हमारा ऑरा क्लींस रहता है। क्योंकि जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो कहाँ चली जाती है, मदर अर्थ में ग्राउंडिंग हो जाती है जब हम पैदल चलते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव हैबिट्स बनानी चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे हम घर की क्लींजिंग करते हैं, वैसे हमें ऑरा की भी क्लींजिंग करते रहना चाहिए ताकि पॉजिटिव रहे हम एकदम, और पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। ठीक है। तो मेरे को ये बताइए कि आप लोगों में से मेरे को सब एक एक करके ये बताओ कि क्या काम करने से आपको खुशी मिलती है। हाँ, बोलिए फटाफट सब। अपने को जो इच्छा रहे वो काम करके वो क्या अपन खुश रहेंगे। क्या काम कर जो चीज कर अपने जो अपनी हॉबीज रहे या मैं अच्छा वही लगता पूछ हो रही हूँ वो। सेजल जी, आपको किस चीज से खुशी मिलती है? सबकी अपनी अपनी खुशी होती है। स्वाध्याय करने से, पूजा पाठ करने से। यस। स्वाध्याय आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए, 1 2 3 4 5 क्यों लगा रखा है अपना नाम? नाम मनीषा जैन। अच्छा मनीषा। अच्छा। हाँ, वेरी गुड मनीषा जी। जब हम पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे भी मतलब वो भी हमें पॉजिटिविटी देता है। ठीक है, उससे भी हमें खुशी मिलती है। तो हमें दिन में पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान से कोई भी डिवाइन एनर्जी से हमें कनेक्ट होना चाहिए। जब भी हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। नेगेटिविटी नहीं आएगी उस समय हमारे आसपास भी। इसलिए दिन की शुरुआत या दिन में हमें भगवान को ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ कुछ ना कुछ जो भी आपको मन करे। देखो, मैं ये नहीं पूछती कि कोई पर्टिकुलर आपको धर्म को फॉलो करना है, कुछ और रिचुअल आपको करना है, नहीं। आप जिस रूप जिस स्वरूप में जिस भगवान को मानते हैं, अगर भगवान को नहीं मानते, निराकार स्वरूप भी मानते हैं, लेकिन आपको वो मतलब उनको याद करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए। उससे हमारा ऑरा और पॉजिटिव होता है। हम जितना उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उतना हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है। एक चीज बताती हूँ, ऑरा स्कैनर पता है ना, कई जनों को पता होगा ऑरा स्कैनर क्या होता है। ठीक है। ऑरा स्कैनर से जितना ज्यादा वो स्प्रेड होता है, उतना बड़ा उस पर्सन का ऑरा होता है। भगवान का जो मंदिर मंदिर कैसे बने होते हैं? मंदिर में एक गर्भगृह होता है कि नहीं होता? हाँ, मंदिर में गर्भगृह होता है। होता है। होता है, क्या होता है गर्भगृह? अंडरग्राउंड। हाँ, क्या होता है? अंडरग्राउंड। हाँ, ना आवाज ना नहीं। ना। अंडरग्राउंड। नहीं नहीं।
जहाँ भगवान जी अंडरग्राउंड भी विराजमान होता है। होते हैं जहाँ वो भगवान की गर्भ। प्रतिमा लगी हो रखी हो वो जगह को कहते हैं गर्भगृह। वेरी वेदी। गुड। जहाँ जहाँ मूल नायक भगवान की जो प्रतिमा होती है ना, वो जहाँ स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहते हैं। वेदी करेक्ट। वेदी। वेदी बोल सकते भगवान। हो, सही बात है। ठीक है। तो जहां भगवान की मूल नायक भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है, वहां ऊपर देखो एक पिरामिड शेप बना हुआ रहता है। हर मंदिर में रहता है ना, पिरामिड शेप बना हुआ रहता है। देख पा रहे। और वहां देखो कि जैसे कई जगह क्या होता है, कई मंदिर ऐसे होते हैं जो भगवान का वो गर्भगृह, मतलब वो प्रतिमा जहाँ रखी हुई रहती है, उसके अंदर किसी को एंट्री नहीं दी जाती, उसके बाहर दर्शन करने का इख्तियार रहता है। कई जगह पे ऐसा होता है, कई जगह पे वो ओपन रहता है। लेकिन जिस जगह पे भगवान को मतलब वहां एंट्री नहीं दी जाती है, अंदर भगवान विराजमान है, हमें बाहर से दर्शन करने होते हैं, उस मंदिर में, मतलब कोई भी मंदिर हो सकता है, ठीक है, वहां आप देखेंगे कि अंदर जो है ना, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी होती है कि हम अगर वहां चले जाए ना, मतलब 1 मिनट भी अगर खड़े हो जाए ना, तो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन टाइप का फील होने लग जाता है। ये तिरुपति। यस। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत सारे, हर कोई मंदिर में आप ऐसा पाओगे जहां गर्भगृह अलग से वो क्लोज करके जो रखते हैं ना, दर्शन के लिए बाहर खड़ा करते हैं। तो जब हम गर्भगृह में जैसे अभिषेक वगैरह के लिए कभी भी एंटर करते हैं ना, तो वहां इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो वो जो एनर्जी, जैसे शिखर जी या कहीं पे भी एक बार है ना, किसी ने ऑरा से स्कैन करने, मतलब कितनी बार मैंने भी प्रैक्टिकली ये किया है मंदिर में, जैसे ऑरा स्कैनर से जैसे मैं स्कैन करने लगी, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि वो ऑरा स्कैनर एक इधर उछल के गिर गया, एक उधर उछल के गिर गया, मतलब दोनों अलग अलग साइड, मतलब उनका इतना पावर होता है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब ऑरा मतलब भगवान के गर्भगृह में इतना पॉजिटिव ऑरा जो होता है, तो उससे क्या होता है कि वहां कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है वो एंटर नहीं कर सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम डेली 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 पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम हमारे ऑरा को स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी है वो हमसे दूर रहे। ठीक है, हमारे पास में ना आए, हमसे दूर रहे। तो इसलिए ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए आपको जो जो चीजें आपको लगता है कि इजी वे में कर सकते हैं, वो करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि बात ले सकते हो। ठीक है। भगवान का पूजा पाठ, जाप मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, तो उससे भी हमारा ऑरा है वो पॉजिटिव होता है। तो कोई भी मंत्र की चैंटिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। जितना हम पॉजिटिव चीजों से हमारी लाइफ में कनेक्ट होंगे, उतना हम नेगेटिविटी से दूर होते जाएंगे, है ना। इसलिए पॉजिटिव चीजें हमें हमारी लाइफ में इंक्रीज करनी है। तो जो ग्लास जिसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है, हमारी बॉडी में जिसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उसको अगर हमें क्लींस करना है, तो खूब सारी पॉजिटिविटी ऊपर से हमें डालनी पड़ेगी, ताकि नेगेटिविटी पूरी रिलीज हो जाए, है ना। तो पॉजिटिव काम हमें हमारी एवरीडे की लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाना है, पॉजिटिव कर्मा को बढ़ाते जाना है, ताकि नेगेटिविटी हमसे दूर हो जाए। तो यही आप अपनी जो है ना प्रैक्टिस से होगा, एक दिन से नहीं होगा। हम डल पड़ेंगे, हम वीक पड़ेंगे, फिर से वही सेम सेम सिचुएशन हमारे सामने आती है जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर से हमें पॉजिटिव होना रहेगा। तो जब हम बार 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 अपने आप को एनर्जाइज करते रहेंगे, अपने विचारों को चेंज करते रहेंगे, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा जब हम फुल्ली पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारा ऑरा भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तब हमारा रिमोट कंट्रोल है वो हमारे पास आएगा, है ना। तब तक नहीं आएगा। अभी किसी का रिमोट कंट्रोल किसी के मतलब अपने पास नहीं है ना, अपना खुद का रिमोट कंट्रोल अपने पास अभी है क्या? नहीं है ना। तो नहीं। वो हमें प्रैक्टिस करनी है, डेली 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 उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी वो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा। ठीक है। अब से करेंगे नहीं करेंगे आप लोग प्रैक्टिस?
अब लास्ट एक दिन बचा है, ठीक है? तो ये चीज आपको करनी है कि, हाँ बोलिए भाभी। मैं 2 दिन से द सीक्रेट बुक पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा थॉट्स आ रहे हैं, मतलब पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। यस, तो मैं यही बोल रही हूँ ना, जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी को ऐड ऑन करेंगे, उतना हम नेगेटिविटी से दूर होते जाएंगे। वेरी गुड। और मेरे को एक सेकेंड, हाँ, एक बार थोड़ा सा आप लोग अपने फीडबैक शेयर करिए कि आपको कैसा लगा 21 डेज की ये जर्नी जो है, कैसी लगी। एक दिन और है हमारे पास, तो हम उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। बोलिए भाभी, चलो आपसे ही शुरुआत करते हैं। वर्षा जी, आज गाना रहने देते हैं, सबको सुनते हैं क्योंकि अब लास्ट दिन है। बोलिए भाभी। मैं चाहती मैं चाहती कि आप और कंटिन्यू करो इसको। अच्छा, और कंटिन्यू करो, ठीक है। या हमें अच्छा, जो आप अपने स्टडी। जो भी ओपिनियन है वो भी शेयर कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप और आपके लिए क्या, किस तरह का लेके आए हाँ, सेशन। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। बोलिए संगीता ये भाभी आप। बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसे आप वापस शुरू कर रहे हैं, मतलब बार बार करते रहे ऐसा, मतलब प्रैक्टिस रहेगा। चलिए ठीक इससे है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। एक क्वेश्चन भी पूछना भी, मेरे आज दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है, कोई उपाय है क्या? फीलिंग कर रही दांत है में अच्छे से, दर्द हो रहा है? चलिए, सूजन आ आज गई। आप लोगों को इसका भी मैं बता देती हूँ। किसी के भी दांत में अगर दर्द हो तो आपको क्या करना है। कौन से दांत में दर्द है पहले ये बताओ। ऊपर ऊपर ऊपर, ये वाले में, नीचे वाले में? नीचे वाले में। नीचे वाले में, ठीक है। तो आपके जिस साइड में, जैसे अपने चार पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे अपर टूथ सारे हो गए, लोअर हो गए, ठीक है। अब उसको सेंटर से जब हम करते हैं तो अगर नीचे वाले में है आपका, अगर नीचे वाले में जिस साइड है उस साइड के पैर की सारी फिंगर्स को आप ट्विस्ट कीजिए। फिंगर टिप, जैसे नाखून के इधर से टोस को पैरों के टोस को ट्विस्ट करके ऐसे ट्विस्ट करो पैरों के सारे टोस को। तो जिसमें ज्यादा दर्द है ना, क्योंकि अभी मेरे को नंबर नहीं पता और इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, तो जिस टो में आपके ज्यादा दर्द है, पैर की जिस अंगुली में आपके ज्यादा दर्द है ना, उसको अच्छे से ट्विस्ट करके उसके चारों तरफ ब्लैक कलर लगा दो। ब्लैक कलर नाखून के चारों तरफ। पहले अच्छे से हाँ। 2 से 5 मिनट ट्विस्ट करना। आप 2 मिनट ट्विस्ट करोगे ना तो आपके दर्द में तुरंत आराम आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो जिस साइड की जैसे नीचे जिस साइड में है उस साइड के पैर के अंगूठे के चारों तरफ ब्लैक कलर लगा दो। अगर पर्टिकुलर फिंगर आपको नहीं समझ आ रही तो अंगूठे पे ब्लैक कलर लगा देना। फिर मेरे को फीडबैक जरूर देना ग्रुप के अंदर, आज या कल तक मैम, आप। हाँ आज मैम फिलिंग कराई थी ना, उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, कोई बात फिलिंग नहीं। कर आप करो एक बार। करा था, परसों किया था, इससे आराम मिला था। किया किया था? था। हाँ, आराम मिला था रात। चलो वापस से करना, ठीक है। वो कलर अप्लाई करना, ठीक है। चलिए। हाँ, और किसी को अपने फीडबैक को शेयर दीदी, करने हैं तो हमें बहुत मेरी भी खुशी एक होगी। साइड से हाँ बहुत बोलिए। दर्द हो रहा है। हाँ, लेफ्ट थैंक लेग यू। में। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हिप्स में। हिप से हो रहा है? यहाँ से, हाँ, वेस्ट कमर से लेकर पूरा लेग में। साइड में हो रहा है कि पीछे से हो रहा है? यहाँ से पीछे से पूरा लेग में दर्द हो रहा है, पीछे से। नहीं, पूरा पीछे से जा रहा है कि दर्द थोड़ा सा साइड में आ रहा है? पीछे से, यस, पीछे से। ठीक है। सियाटिका पेन है तो जिस साइड दर्द है ना उस साइड की मिडिल फिंगर को आप अच्छे से ट्विस्ट करके मसाज करो, या रिंग से उस फिंगर को अच्छे से मसाज करो, मिडिल फिंगर जिस साइड है उस साइड की, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं यही बताऊंगी इसके लिए, ठीक है। उसको मसाज करो। ये जो है ये सियाटिका पेन है, रेगुलर मैंने मसाज करोगे तो आराम आ जाएगा। हाँ, चेक करवाया था, उसमें तो कुछ भी नहीं आया हुआ है इसमें।
ये सियाटिका पेन है, आप इसको मसाज करो, कैसा रहता है, नहीं तो मेरे से बाद में कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए। और कोई सेशन के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राघवी जी, इतने अच्छे थैंक यू सेशन वर्षा लेने के जी। लिए। आपके बोलने की शैली बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट बोलते हैं आप, समझाने की शैली अच्छी है। थैंक यू वर्षा जी। और स्पेशली वो गाने का, ये एकदम मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था, और मेरे को सच्ची में बहुत अच्छा लगा और मैं एंजॉय करी। और आपके टिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, चलिए, थैंक यू प्रैक्टिकल में थैंक करने यू। के लिए भी अच्छे हैं बहुत। ठीक है, आज आज आप लोग एक और काम करिएगा कि कल हमारा लास्ट डे है, आप लोगों को किस टॉपिक पे आपको चाहिए कि हम कवर करें, आप मैसेज जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के जो भी पॉइंट्स हो उसको मैं कवर कर सकूं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, सच अ अमेजिंग सेशन। थैंक यू खुशबू जी। थैंक यू थैंक यू राघवी मैम, जी, थैंक यू। आपका 21 दिन हम बैठ गए मोबाइल लेके।